आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 3 जुलाई से यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है जो कि संविदा भर्ती है। जी हाँ, लगभग 150 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो सभी तीनों जिलों का यहाँ पर मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। किसी में ऑनलाइन फॉर्म भरना है, किसी में ऑफलाइन है और योग्यता सबकी अलग अलग है। सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर योग्यता देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको ऑल पर प्रेस कर रखे रहना, तभी आप तक पूरा नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। पूर्णतः निःशुल्क है। टेलीग्राम में जाइएगा, आप डीके जनरल स्टडी सर्च करिएगा और आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला कोरबा की तरफ से सबसे पहले भर्ती निकली है। 120 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ जो कि पूर्णतः यहाँ पर संविदा है। इसमें अच्छा खासा सैलरी है। तो यहाँ पर विद्यालय व रिक्त पदों का संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता योग्यता रखने वाले इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से दिनांक 12/11/2024 से 26/11 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जिले की वेबसाइट पर आपको करनी है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जिस पद के लिए आप पात्र होंगे उस पद पर तत्काल आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो www.korba.go.in पर दर्शित गूगल फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं बनता तो आप चॉइस सेंटर जाकर भरवा सकते हैं। तो ऑनलाइन केवल आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। ऑफलाइन के अलावा जो ऑनलाइन रहता है वो बेहतरीन यहाँ पर रहता है, अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्याता भौतिक का पोस्ट है जिसमें टोटल 5 पद है। अलग अलग यहाँ पर स्कूल है, देख सकते हैं इसको आप। परमहंस हाउस है, हरदे बाजार, पाली, करतली, कटघोरा, पूर्वी प्रवरा इत्यादि सभी के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पद है। व्याख्याता जीव विज्ञान का यहाँ पर 3 पद, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर 1 पद है। वैसे व्याख्याता रसायन का यहाँ पर 2 पद, व्याख्याता अंग्रेजी का यहाँ पर लगभग 4 पद है और गणित का 3 पद है। व्याख्याता संस्कृत का 2 पद, व्याख्याता हिंदी का 2 पद और अंग्रेजी का यहाँ पर शिक्षक अंग्रेजी का 10 पद है और शिक्षक यहाँ पर अंग्रेजी का 10 पद। और उसी तरह शिक्षक कला है, शिक्षक कला है 9 पद 3 पद, शिक्षक गणित है यहाँ पर 2 पद, शिक्षक गणित 2 पद, शिक्षक विज्ञान है जो कि 3 पद है, शिक्षक कंप्यूटर है यहाँ पर 1 पद और उसी तरह प्रधान पाठक है और व्यायाम शिक्षक है, इस तरह से। और उसके बाद ग्रंथपाल है, ग्रंथपाल का यहाँ पर 4 पद है, सहायक शिक्षक का 3 पद और उसके बाद यहाँ पर जिसमें अलग अलग है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का यहाँ पर लगभग 8 पद है और सहायक ग्रेड 2 का यहाँ पर 5 पद और सहायक ग्रेड 3 का 4 पद। टोटल 120 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सभी का अलग अलग यहाँ पर आपको फॉर्म भरना अगर योग्यता रखते हैं और सभी का योग्यता भी अलग अलग है। तो चलिए जल्दी से मैं योग्यता बता देता हूँ। व्याख्याता हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तो यहाँ पर इसके लिए जो पेमेंट है 38,100 रुपये संविदा में दी जाएगी। तो इसके लिए संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में आपका स्नातकोत्तर पीजी होना अनिवार्य है। साथ ही साथ बीएड की डिग्री जो होता है यहाँ पर बीएड अनिवार्य है। विषय हेतु व्याख्याता हेतु स्नातक हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य होना अनिवार्य है। टिप: व्याख्याता अंग्रेजी तो संपूर्ण अध्ययन अंग्रेजी माध्यम से किया जाना है। व्याख्याता गणित है जो कि अंग्रेजी माध्यम का रहेगा और बहुत सारे हिंदी माध्यम भी अंग्रेजी माध्यम। तो यहाँ पर व्याख्याता गणित अंग्रेजी माध्यम का सेम योग्यता रहेगा। द्वितीय श्रेणी में यहाँ पर पीजी और बीएड की उपाधि। इसी तरह सभी में जो शिक्षक भर्ती वाले में सभी में लगभग यही है। तो आप इसको और अच्छे से देख पाएंगे, समझ सकते हैं कि सभी में क्या बोला गया है। सभी के लिए जिस सब्जेक्ट में आप यहाँ पर लेक्चर का जो पद है उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए व्याख्याता के लिए और बीएड अनिवार्य है। उसके बाद जो शिक्षक है अंग्रेजी माध्यम में, तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है शिक्षक भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि एवं बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी जो 2nd ग्रेड का रहता है, मतलब माध्यमिक शिक्षा का, तो उसको आपको पास करना अनिवार्य है वर्ग 2 के लिए। तो ये है उसी माध्यम में, तो शिक्षक के लिए वही रहेगा। और उसके बाद चलिए नीचे मैं आपको और दिखा देता हूँ जो कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है। इसके लिए क्या रहेगा, भी अंग्रेजी माध्यम है। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से जीव विज्ञान, गणित, संख्या में भौतिक एवं रसायन विषय के समूह के साथ द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम में हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। ग्रंथपाल के लिए न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विलिप होना अनिवार्य है। व्यायाम शिक्षक के लिए, और इनके लिए पेमेंट अच्छा खासा आप देख सकते हैं। सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर 25,300 है, ग्रंथपाल के लिए 25,300, व्यायाम शिक्षक के लिए 35,400। द्वितीय श्रेणी में यहाँ पर हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण पास होना अनिवार्य है व्यायाम शिक्षक के लिए। और
साथ ही साथ यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीपीएड या बीपीएड सहित अंग्रेजी स्नातक उत्तीर्ण में बोला गया है। सहायक गढ़ 2 के लिए है 25,300 सैलरी है। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं शासकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर पर हिंदी डाटा एंट्री ऑपरेटर की 5,000 की एवं अंग्रेजी डाटा एंट्री की 8,000 की डिप्रेशन होना अनिवार्य है। सहायक गढ़ 3 के लिए 19,500। न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं शासकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा, दोनों में लगभग सेम बोला गया है, तो 2 और 3 में आप फॉर्म भर सकते हैं। संविदा भर्ती की यहाँ पर जानकारी, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा कोरबा जिले के वेबसाइट http://korba.go.in पर दर्शित गूगल फॉर्म के माध्यम से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद हेतु आवेदन 26/11/2024 को रात्रि 12 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। गूगल फॉर्म के द्वारा किया गया आवेदन ही मान्य होगा, अन्य माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होगा। तो सभी स्कूलों का यहाँ पर नाम है जहाँ से आपको फॉर्म भरना उस हिसाब से आप भर सकते हैं। संविदा नियुक्ति पदों की नियुक्ति पूर्णतः यहाँ पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी रहेगी। उम्र जो रहेगी तो संविदा नियुक्ति होती उम्र जो है कम से कम 1 नवंबर 2024 को निर्धारित किया गया है, जो कि अच्छी बात है। कम से कम आपका 21 वर्ष, अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा और छूट मिलाकर ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी, छूट मिलाकर 45 वर्ष तक आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये है, जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्याता हिंदी संस्कृत सहायक गढ़ 2 एवं सहायक गढ़ 3 के पद हेतु अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता नहीं रहेगी। उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य सभी पदों हेतु कक्षा 10वीं एवं उच्चतर शिक्षा माध्यम अनिवार्य रहेगा। अभ्यर्थियों को चयन सूची प्रकाशन 1 वर्ष हेतु मान्य रहेगा। तो ये जानकारी है। कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरिट के अनुसार से यहाँ पर भर्ती रहेगा, जो चयन का तालिका रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक गढ़ 2-3 शैक्षणिक योग्यता का यहाँ पर 70%, कौशल परीक्षा का 30 अंक रहेगा, कुल अंकों का ये रहेगा। चलिए अगली जो वैकेंसी है, कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला शक्ति की तरफ से निकली है, जो कि मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन के लिए संविदा स्वीकृति होती है। यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल 8 पद है। अंतिम तिथि आपको फॉर्म भरना है 20 दिसंबर तक दिया गया है। 20 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरनी है। तो क्या क्या पद है, तो चलिए मैं आप पर आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा पद है। जिस जिला मिशन समन्वयक का पद है, टोटल 1 पद है और पेमेंट 31,000 यहाँ पर 31,450 रुपये। जेंडर विशेषज्ञ का यहाँ पर 2 पद है। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ का 2 पद, और दोनों में यहाँ पर एक में 25,780 रुपये सैलरी है और एक में 20,900। कार्यालय सहायक का 1 पद है और 18,420 रुपये। डाटा एंट्री ऑपरेटर PMMVY का यहाँ पर टोटल जो पद है 1 पद है और 14,200 रुपये। मल्टी टास्क स्टाफ का यहाँ पर 1 पद है और 11,720 रुपये। और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 8 पद है। योग्यता क्या रहेगी, और इसके लिए जो एज लिमिट है 1/1/2023 को कम से कम 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और बाकी शेष जो है अन्य सभी पदों के लिए 21 से 35 वर्ष तक रहेगा, छूट मिलाकर 45 साल तक रहेगी। तो 45 साल अगर आप ST SC OBC हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3 पद है, जिसमें जिला मिशन समन्वयक तथा जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हों अनिवार्य नहीं है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 2 पद बोनस दिए जाएंगे। शेष सभी पदों के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जाति निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर लिया जाएगा। आरक्षित वर्ग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है। और पद क्रमांक 1, 2, 3, 4 के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव कार्य होना एवं पद क्रमांक 6 के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य बोला गया है। तो अगर आप इसकी योग्यता रखते हैं, अनुभव है, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, आवेदन पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2024 तक, कार्यालय समय 5:30 बजे तक, कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, रीपा परिसर, ग्राम जेठा लवसरा रोड, जिला शक्ति, पिन 495689 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट और कोरियर के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे, वही स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है, ये विभाग पता है, इसी में आपको भेजना है। प्रेषक
और प्रति करके प्रति में इसका नाम, प्रेषक में अपना नाम करके आपको यहाँ पर भेज देना है। ऊपर में पोस्ट का नाम लिख देना है और तत्काल आपको स्पीड पोस्ट कर देनी है अगर आप योग्यता रखते हैं। और उसके बाद आपका सिलेक्शन मेरिट के हिसाब से किया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पर जानकारी है, सभी का अलग अलग है। इसका PDF फॉर्म का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे तो टेलीग्राम में DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ सब ज्वाइन हो सकते हैं। तो और बाकी जो जानकारी है उसको आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। योग्यता क्या रहेगी, तो जिला मिशन समन्वयक के लिए तो समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण स्वास्थ्य प्रबंधक, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन, स्नातक डिग्री BA समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य BA MSW, BSc क्लिनिकल में इत्यादि आपका होना चाहिए। जितने भी यहाँ पर दिए हैं ये सभी होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो, संबंधित क्षेत्र का 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने अनुभव को, जेंडर विशेषज्ञ के लिए सामाजिक कार्य एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र में स्नातक, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो और 3 वर्ष का अनुभव हो। पीछे वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के लिए अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्य का आपके पास 3 वर्ष का अनुभव हो। और PG डिग्रीधारियों को आपको प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यालय सहायक के लिए लेखा एवं अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा का एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो एवं MS ऑफिस कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य कार्य करने की क्षमता हो। लेखा कार्य संबंधी करने का 3 वर्ष का अनुभव, अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य IT क्षेत्र का ज्ञान हो, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो। डाटा प्रबंधन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट एवं बेस्ट रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने का अनुभव 3 साल का होना चाहिए। भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए किसी मान्यता बोर्ड से 10वीं पास और किसी भी शासकीय अर्थशास्त्रीय संगठन या निजी क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। वृत्ति, साफ सफाई आदि कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है। इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा एक मुश्त जो वेतन पर अधिकतम 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा, उसके बाद 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ये है तो ये आवेदन का फॉर्मेट है, यहाँ पर देख सकते हैं। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी की तरफ से इसमें आपका स्वयं का फोटो लगाना है, प्रति है। इसको आप निकाल कर हिंदी में दिया हुआ है, इसको भर कर आप भेज सकते हैं। तो ये जानकारी है। चलिए अगली जो वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो बिलासपुर जिले से निकली हुई है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा बिलासपुर की तरफ से। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या है। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा रायपुर के तरफ से यहाँ पर संचालित 8 PM-श्री प्राथमिक शाला में सत्र 2024-25 के लिए अंशकालीन योगा प्रशिक्षक, खेल शिक्षक प्रशिक्षकों की सेवाएं PM-श्री विद्यालय हेतु लिया जाना है। खेल शिक्षक प्रशिक्षक की सेवाएं इसी शैक्षणिक सत्र 31 मार्च 2025 के लिए होगा। इस हेतु योग्य उम्मीदवार से आवेदन पत्र 22/11/2024 तक आमंत्रित किए जाते हैं। टोटल 8 पोस्ट है खेल शिक्षक का। अनुसूचित जनजाति में 1 पद मुक्त, 1 महिला है मुक्त। उसके बाद आपका 3 है, 1 महिला है। अनुसूचित जाति में यहाँ पर 1 पद है और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद। जिले में जो संचालित विद्यालय है PM-श्री, उसमें यहाँ पर देख सकते हैं आपका कहाँ कहाँ है। बिल्हा 3 यहाँ पर बिल्हा है आपका, बिल्हा कोटा, मस्तूरी तखतपुर। स्कूल का नाम इधर दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि रामपुर, खमतराई, केसला, चानकपुर, पूर्णी, कोटा पार्क, कुकुर्दी कला, संबलपुरी ये दिया है। योग शिक्षक, खेल शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु दिशा निर्देश। अंशकालीन योगा शिक्षक के लिए यहाँ पर जो योग्यता है, अंशकालीन योगा प्रशिक्षक, खेल शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक शारीरिक शिक्षा डिग्री या योग शिक्षा संबंधी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। संबंधित क्षेत्र में अनुभवी को प्राथमिकता। कार्य पर रखे जाने की अवधि में वेतनमान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वार्षिक कार्य योजना बजट में स्वीकृति सेवा प्रदत्त योग खेल शिक्षक प्रशिक्षकों को एक मुश्त अधिकतम मानदेय 10,000 रुपये दे होगा। कार्य पर रखे जाने की अधिकतम अवधि जो है 31 मार्च 2025 के लिए होगी। तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर चयनित व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा बिलासपुर द्वारा लिया जाएगा। अन्यथा निश्चित अवधि की समाप्ति पश्चात सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। ये जानकारी है। जो आवेदक की उम्र 1/10/2024 की स्थिति में 18 वर्ष कम से कम, अधिकतम 35 वर्ष, और जो 45 साल के हैं ST SC OBC वो भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। 5 वर्ष के यहाँ 10 वर्ष की छूट रहेगी। मेरिट के आधार पर यहाँ पर चयनित जो अंशकालीन है, मेरिट के आधार पर 10वीं 12वीं प्राप्तांकों को 25% वेटेज देते हुए शारीरिक शिक्षा योग शिक्षा में 50% वेट देते हुए मेरिट तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर PM-श्री विद्यालय में खेल शिक्षक प्रशिक्षक का कार्य अनुभव का 10 अंक बोनस दिया जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर
चयन होगा, टीएडीए नहीं होगा। और कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आवेदन आपको जो भरना है ऑफलाइन, आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 22/11/2024 को शाम 5 बजे तक जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा पंचायत, यहाँ पर जिला पंचायत शिक्षा जिला पंचायत परिसर बिलासपुर में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना